मन का कीचड़। कई सालों पहले की बात है। एक बहुत ही गरीब आदमी अपने परिवार के साथ अपने छोटे घर में रहता था। उसके पास उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था और इस कारण उनकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी। वह अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचता रहता था। उसे हमेशा अपने परिवार के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। हर वक्त सोचते रहने से उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन उसने मन ही मन अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से चला गया। वह आदमी घर से निकलकर बिना किसी मंजिल के रात भर चलता रहा। उसे चलते चलते सुबह हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि एक नदी के किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। उसके मन में फिर से एक नया विचार आया कि मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ और अब से मैं संसार को छोड़कर भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर जीवन व्यतीत करूंगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे कहने लगा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं संसार की मोह माया को छोड़ना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की पूरी बात सुनी और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से आगे बढ़ चले। रास्ता बहुत लंबा था। भगवान बुद्ध और बाकी सभी शिष्य चलते चलते काफी थक चुके थे। तब भगवान बुद्ध ने अपने नए शिष्य से कहा, हम लोग इस पेड़ की घनी छांव में थोड़ा आराम कर लेते हैं। उस समय गर्मी का मौसम था और सभी को बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। तब भगवान बुद्ध उस नए शिष्य से बोले, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक सरोवर है, तुम वहां जाओ और वहां से पानी लेकर आ जाओ। वह आदमी भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर वहां से पानी लेने चल दिया। जब वह आदमी सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सी गाय भैंस उस सरोवर में घुसकर बैठी हुई हैं। उनके कारण पूरे सरोवर का पानी गंदा हो चुका था, जिसके कारण पानी ले जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध कैसे पिएंगे। वह शिष्य दौड़ा दौड़ा भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उनसे बोला, भगवान उस सरोवर में तो गाय और भैंस बैठी हुई थी, इस कारण पूरे सरोवर का पानी मैला हो गया है, इसलिए मैं उसका पानी लेकर नहीं आया। भगवान बुद्ध ने फिर से अपने उसी शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, तुम फिर से जाओ और तुम वही पानी हमारे लिए लेकर आओ। वह आदमी मन मारकर फिर से उसी सरोवर में पानी लेने पहुंच गया। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी भरकर वापस भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उनसे प्रश्न करने लगा, हे भगवान, सरोवर का मैला पानी थोड़ी ही देर में इतना साफ कैसे हो गया। फिर भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब उस सरोवर में गाय भैंस उधम मचा रही थी तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसे फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें, तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उस आदमी का दिमाग खुल गया और जब उसने शांति से बैठकर सोचा तो उसे अपनी ही गलती नजर आई। फिर उसे समझ में आ गया कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके और उनसे आज्ञा लेकर अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।